कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। अगर ऐसा हुआ तो अमेठी में लगातार तीसरी बार स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई देखी जा सकती है। फिलहाल दोनों ही नेता एक बार अमेठी से जीत हासिल कर चुके हैं और इस बार अगर दोनों की टक्कर हुई तो जीतने वाला नेता 2-1 की लीड बना लेगा। वहीं प्रियंका गांधी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनावी राजनीति में अपना डेब्यू कर सकती हैं। यह खबर भी कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से ही आ रही है और कांग्रेस का कोई भी नेता इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट के मामले में बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। इन दोनों सीटों को चर्चा में बनाए रखने के लिए एक के बाद एक उम्मीदवारों के नाम और नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी के नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही गांधी परिवार की पारंपरिक सीटें हैं और इसलिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? क्या रायबरेली से चुनावी राजनीति शुरू करेंगी प्रियंका गांधी? आखिर दोनों के नाम का ऐलान करने में देरी क्यों हो रही है? अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस का गेम प्लान क्या है? अमेठी में एक बार फिर पुरानी टक्कर दोहराई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी के सामने एक बार फिर चुनावी ताल ठोक सकते हैं राहुल गांधी। अमेठी गांधी परिवार का वो किला है जिस पर दशकों से उनका कब्जा चला आ रहा था, लेकिन 5 साल पहले 2019 में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का वो किला ढहा दिया। हालांकि स्मृति ईरानी के लिए अमेठी में जीत की राह आसान नहीं थी। 2014 में जब पहली बार स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची तो वो वहां के लिए बाहरी उम्मीदवार थी, जबकि राहुल गांधी 2004 और 2009 में वहां से लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे। 2014 में राहुल गांधी ने बड़ी आसानी से स्मृति ईरानी को हरा दिया, लेकिन 5 साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अपनी हार का बदला ले लिया और कांग्रेस का किला ढहा दिया। अमेठी से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, तो अमेठी का नाम फिर सुर्खियों में आ गया। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। एक और जहां राहुल गांधी के नाम पर अटकलों का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी कांग्रेस के दूसरे गढ़ रायबरेली में चुनाव प्रचार में जुटी दिखी। अमेठी से राहुल गांधी की दावेदारी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कांग्रेस को घेर लिया। जानकारी प्राप्त हुई कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार घोषित किया है। ये सुना जाता था कि लोग रंग बदलते हैं, पहली बार देखा कि व्यक्ति अपना परिवार भी बदलता है। और कल कांग्रेस के एक नेता ने वायनाड में ये घोषणा की कि राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है, राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी की हार की भविष्यवाणी भी कर डाली। दीदी क्या हार के डर से एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते। राजनीति के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस सोची समझी रणनीति के तहत अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान नहीं कर रही है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं
और कांग्रेस नहीं चाहती है कि वहां की जनता में ये संदेश जाए कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में वायनाड के वोटर्स राहुल गांधी से नाराज हो सकते हैं, जिसका असर चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। वायनाड में दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को वोटिंग है, जबकि अमेठी में छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक चलेगी। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति यही है कि वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान किया जाए। अमेठी लोकसभा सीट कई दशकों से कांग्रेस परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। गांधी परिवार की ओर से सबसे पहले 1980 में संजय गांधी यहां से लोकसभा पहुंचे थे और इसके बाद 1981 में हुए उपचुनाव में राजीव गांधी पहली बार अमेठी से लड़े और सांसद बने। 1984, 1979 और 1991 में भी राजीव गांधी यहां से जीते। हालांकि 1991 में नतीजे आने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी। 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी से जीत दर्ज की, जबकि 2004, 2009 और 2014 में लगातार 3 बार राहुल गांधी अमेठी से सांसद बने। लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हरा दिया। अमेठी की ही तरह रायबरेली भी कांग्रेस परिवार का गढ़ है। कांग्रेस का ये किला कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2019 की मोदी लहर में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही सीट बचा पाई थी। बीते 20 सालों से सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद रह चुकी हैं, लेकिन इस बार जब उन्होंने राज्यसभा की राह पकड़ी तो लगा कि कांग्रेस ने अब अपना गढ़ छोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी मां की विरासत को आगे बढ़ाएंगी और रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। रायबरेली में कांग्रेस की तलाश खत्म। प्रियंका संभालेंगी रायबरेली की बागडोर। मां की विरासत को आगे बढ़ाएंगी प्रियंका। सोनिया गांधी ने राज्यसभा की राह चुनी तो अटकलों का दौर तेज हो गया कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि कई दिनों की माथापच्ची के बाद कांग्रेस एक बार फिर गांधी परिवार के द्वार पर पहुंच गई और कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका के नामों का ऐलान एक साथ ही करेगी। हालांकि प्रियंका गांधी के लिए मां सोनिया गांधी की विरासत को बचाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको 3 तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती है राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हुए। दूसरी चुनौती है कांग्रेस की पूर्व विधायक अदिति सिंह, जो 2022 की विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गई और विधायक बनी। और तीसरी चुनौती है समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज कुमार पांडे, जो अब बीजेपी का हिस्सा हैं। मनोज पांडे रायबरेली की सभी विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। बीते 3 लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पाते हैं कि रायबरेली में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। साल 2009 के चुनाव में सोनिया गांधी को 72% वोट मिले, जबकि बीजेपी के आरबी सिंह को 4% वोट मिले। 2014 के चुनाव में सोनिया गांधी को 64% वोट मिले, जबकि बीजेपी के अजय अग्रवाल को 21% वोट मिले। 2019 में सोनिया गांधी को 56% वोट मिले। बीजेपी के टिकट पर उतरे दिनेश प्रताप सिंह को 38% वोट मिले। ये आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस के लिए रायबरेली की राह उतनी आसान नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। अगर प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ी तो वो ऐसा करने वाली गांधी परिवार की चौथी महिला और 5वीं सदस्य होंगी। 1952 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे तो प्रियंका गांधी के दादा फिरोज गांधी यहाँ के पहले सांसद चुने गए थे। वहीं प्रियंका से पहले उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल और मां सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रह चुकी हैं। जी न्यूज़।